Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the mean and standard deviation of a set of n1 observations are x1 bar and s1 respectively, while the mean and standard deviation of another set of n2 observations are x2 bar and s2 respectively. Show that the standard deviation of the combined set of n1 plus n2 observations is given by standard deviation is equal to square root of n1 into s1 square plus n2 into s2 square divided by n1 plus n2 plus n1 plus n2 into x1 bar minus x2 bar स्क्वायर बाय n1 प्लस n2 होल स्क्वायर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट लेट। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं दैट एस बी standard deviation and x bar be mean of combined observations of n1 plus n2 observations। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, मीन होगा हमारे पास यहाँ पर मीन इज इक्वल टू। अब यहाँ से अगर हम कंबाइंड मीन देखें, बिकॉज एक्स बार हमने क्या लिया है, कंबाइंड मीन लिया है n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशन का, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 या n2। अब यहाँ से अगर हम d1 देखें यानी कि डेविएशन अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, x1 बार माइनस x बार, और d2 देखें तो d2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 बार माइनस x बार। तो यहाँ से हमारे पास एस स्क्वेयर क्या आएगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 1/n1 प्लस n2 इनटू। अब यहाँ से ये आएगा n1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। देन अब यहाँ से अगर हम d1 स्क्वायर देखें, d1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, x1 बार माइनस x बार का स्क्वायर हो जाएगा, x1 बार माइनस x बार का स्क्वायर होगा यहाँ पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि x बार हमारा क्या आया था, यहाँ से ये आया था n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार बाय n1 इंटू n1 प्लस n2 एक्चुअली। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा x1 बार माइनस x बार। तो x बार है हमारा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का स्क्वायर, एक्चुअली होल स्क्वायर है यहाँ पर ये। तो d1 स्क्वायर अगर अब हम सॉल्व कर लें तो ये होगा यहाँ से, इसका अगर हम एलसीएम ले लें और सॉल्व करते हैं इसे तो ये आ जाएगा यहाँ पर n1, यहाँ पर n1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा फिर हमारे पास, यहाँ पर इसे हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया है तो ये आ जाएगा x1 बार का माइनस x बार का स्क्वायर x2 बार, एक्चुअली x2 बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 स्क्वायर, n1 प्लस n2 का स्क्वायर, ये होगा यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम d2 देखें तो d2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा x2 बार माइनस x बार का स्क्वायर। और तो यहाँ से d2 स्क्वायर क्या आएगा, d2 स्क्वायर होगा यहाँ पर x2 बार का स्क्वायर, एक्चुअली x2 बार माइनस, अब x बार हम जानते हैं कि x बार क्या है, x बार है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो d2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास n1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ भी,
ब्रैकेट में बचेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर बाय n1 का होल स्क्वेयर, ये d2 स्क्वेयर आया है। अब इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं फोर्थ। तो यहाँ से अब अगर हम फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ से देखें तो क्या आएगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ से हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/n1 + n2 इंटू में आएगा n1 इंटू, ये आएगा n1 × s1 स्क्वेयर प्लस n2 का स्क्वेयर x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वेयर बाय n1 + n2 का होल स्क्वेयर। देन इसके बाद आएगा यहाँ से प्लस n2 इंटू h2 का स्क्वेयर प्लस n1 स्क्वेयर इंटू x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वेयर बाय n1 + n2 का स्क्वेयर, ये होगा यहाँ से। तो इसे अगर अब हम सॉल्व कर लें तो एस स्क्वेयर जो है, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है, ये आ जाएगा यहाँ से 1/n1 + n2 इंटू n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर प्लस x1 माइनस x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 + n2 का स्क्वेयर इंटू n1 n2 स्क्वेयर प्लस n2 n1 स्क्वेयर, ये आएगा। अब इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो s स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जो 1/n1 + n2 है इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 + n2 प्लस यहाँ से आएगा x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 + n2 होल स्क्वेयर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया है पूरे ब्रैकेट में, 1/n1 + n2। तो अगर यहाँ पर हम न्यूमरेटर में देखें तो ये n1 × n2 स्क्वायर प्लस n2 × n1 स्क्वायर है। तो इसमें से अगर हम n1 × n2 कॉमन लें तो क्या आएगा, n1 + n2। तो वो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो n1 + n2 आया है वो कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा केवल n1 × n2। तो s क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर बाय n1 + n2 फिर यहाँ से प्लस x1 बार माइनस x2 बार का होल स्क्वायर इंटू n1 n2 बाय n1 + n2 का होल स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पर। और यही क्या होगा हमारा यहाँ पर इसका आंसर, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो हम क्या कहेंगे, प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।